हेलो फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को देखिए। यह एक मछली की ड्राइंग है और इसे दो पेंसिल के द्वारा बनाया गया। एक 2H पेंसिल और एक 12B ग्रेफाइट पेंसिल। सिर्फ दो पेंसिलों का इस्तेमाल किया गया। और ये जो पेपर है ये बहुत ही छोटा पेपर, एक ड्राइंग पेपर का आधा पेपर है। देखिए, मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ये खोल के दिखाता है। ये पूरा ड्राइंग पेपर है और इसका मैंने आधा मोड़ दिया था। आधा मोड़ने के बाद में इस आधे पर मैंने ये ड्राइंग बनाई है। इस ड्राइंग में जो सीखने वाला मेन पॉइंट है वो, जैसे कि मछली का आगे वाला हिस्सा जो इसका मुख है, आँख है, जो रियलिटी के रूप में दिखाया गया है, और इसका जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें कट्स आदि दिखाए गए, ये भी काफ़ी सीखने वाला है। इसमें भी काफ़ी अच्छा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पीछे की साइड में भी मैंने थोड़ा सा रियलिटी दर्शाने की कोशिश की। इसके अलावा जो पानी के अंदर से जो किरणों की लहरें आ रही है, और इन लहरों को ड्राइंग करना भी काफ़ी एक अच्छा अनुभव है। इन लहरों को ड्राइंग करने के लिए इरेजर का इस्तेमाल किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इरेजर से लहरें कैसे बनाई होंगी, तो इसके लिए आपको पहले शुरुआत में बताता हूँ कि शुरुआत कैसे की, ताकि आपको समझ में आएगा ये किरणें आदि वगैरह कैसे बनाई गई है। तो शुरुआत में सबसे पहले 2H पेंसिल का इस्तेमाल करके इसकी बाउंड्री लाइन बनाई। किसकी? सिर्फ मछली की। मछली की बाउंड्री लाइन मैंने बिना मेजरमेंट के, बिना स्केल के ही बना दी, क्योंकि मछली का जो चेहरा वगैरह वो सेम टू सेम मिलाना नहीं है। बाउंड्री लाइन जब बन गई थी तब इसके चारों बाजू मुझे काफ़ी पूरे पेपर को ब्लेंडिंग करना था, और इसके लिए 2H पेंसिल का इस्तेमाल किया। तो किनारे किनारे तो मैंने पहले 2H से शेडिंग किया। शेडिंग करने के बाद में चारों बाजू अच्छे से शेडिंग करने के बाद में जो पेंसिल है 2H का, उसका पाउडर चारों बाजू एक कटर के द्वारा लेकर पाउडर का इस्तेमाल किया, उसी पेंसिल का, 2H पेंसिल का। और उसके बाद में कॉटन लिया और उस कॉटन से हल्के हल्के हाथ से पूरे इस पेपर में मछली के चारों तरफ पानी को दर्शाने के लिए ब्लेंडिंग किया था। और ब्लेंडिंग करने समय ये ध्यान दिया था कि नीचे की साइड में थोड़ा सा गहरा और ऊपर की साइड में बहुत ही कम गहरा, मतलब हल्का हल्का थोड़ा वाइटनेस दिखना चाहिए। इस तरह से मैंने ये पूरे पेपर को मछली के चारों आवर में इसको अच्छे से ब्लेंडिंग किया है। इस मछली को पहले तैयार किया जा सकता था, लेकिन मैंने मछली के चारों तरफ वाले हिस्सों को पहले ब्लेंडिंग करके तैयार किया। जो मछली के जो मेन पॉइंट्स है, जैसे इसका पंख, इसको 12B पेंसिल का इस्तेमाल करके इस पंख को तैयार किया गया। क्योंकि थोड़ा सा ब्लैकनेस दिखाना था, इसलिए 12B पेंसिल का प्रेशर देते हुए इसका इस्तेमाल किया था। और इसके साथ ही मैंने जो पेपर स्टम है उसका इस्तेमाल करके इसको हल्का हल्का ब्लेंड करने की कोशिश की। और ये ब्लेंड करने के लिए ये पेपर का इस्तेमाल करना, इस तरह से पेपर स्टम का इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छा आइडिया है। इसके अलावा जो पेंसिल का इस्तेमाल किया 12B से, जो इसके जो ब्लैकनेस हिस्सा है, जो इसके मछली के काले वाले हिस्सों को, उसको मैंने बाउंड्री जो इसके किनारे किनारे को बनाते हुए उसके ऊपरी हिस्से को हल्का हल्का शेडिंग करते हुए मैं इस ड्राइंग को आगे बढ़ता रहा। मैंने इसमें ध्यान देने की योग्य ये बात है कि जो ऊपरी हिस्सा है, मछली का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे थोड़ा कम ब्लेंडिंग और शेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में सूरज की किरणें जो ऊपर से आती हुई है उसकी रोशनी दर्शानी है। तो इसको मैंने बहुत ही कम ब्लेंड किया, बहुत ही कम शेड भी किया था बहुत। और जो चेहरे के आसपास वाला हिस्सा था उसमें ज़्यादा ध्यान दिया था। इसमें बारीकी से इसकी आँख बनाना, आँख के पास में ब्लैकनेस हिस्से, इसके दाग वगैरह बनाना, इसमें काफ़ी अच्छे से और धीरे धीरे इसको ड्राइंग किया था। इसके मुख वाले हिस्से को भी काफ़ी अच्छे से ड्राइंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सामने वाला हिस्सा थोड़ा सा रियलिटी और मछली का रियलिटी वाला हिस्सा दर्शाने के लिए इसको काफ़ी बारीकी से किया। और इसमें भी वही पेंसिल का इस्तेमाल और पेपर स्टम्प का इस्तेमाल किया था। नीचे वाले हिस्से को, जो मछली के नीचे वाले हिस्से के किनारे को मैंने पेंसिल से पहले नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए करता रहा। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था तो प्रेशर थोड़ा कम छोड़ता रहा, नीचे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा, ऊपर थोड़ा कम। और उसके बाद में कॉटन और पेपर स्टम्प दोनों का इस्तेमाल किया नीचे वाले हिस्से को ब्लेंडिंग करने के लिए। और ब्लेंड करते 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 थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ता रहा, और ऊपर और ये बीच में ये जो वाइटनेस है जगह छोड़ दी है, तो ये काफ़ी सुंदर सा ये तरीका है इस वाइटनेस मछली को दिखाने के लिए। ऊपर वाली शेडिंग की, ब्लेंडिंग की, नीचे वाले हिस्से को भी शेडिंग ब्लेंडिंग किया, और ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह इस निशान के पास में किनारे पर सफ़ेद हिस्से को छोड़ता रहा, ताकि मछली का अच्छा सा लुक आ सके।
इसके पंखों का भी मैंने अच्छे से ध्यान देने की कोशिश की थी, पूरे एलिमेंट के साथ में अच्छे से इसके किनारे को मैंने पहले ब्लैक पेंसिल यानी कि 12 पेंसिल से इसको से ड्राइंग किया, ब्लेंडिंग किया। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कट्स वाला हिस्सा है जहाँ मछली के कट्स आदि बनाए हैं। ये कट्स भी काफ़ी इस ड्राइंग में एक रियलिटी रूप लाता है। इसको बनाने के लिए सिर्फ आप ऊपर से नीचे लाइन खींच लीजिए, और जब अच्छे से ब्लेंडिंग वगैरह हो जाता है उसके बाद में इन लाइनों के आगे या पीछे दोनों साइड कहीं भी आप थोड़ा थोड़ा इरेजर से साफ कर दिए और वाइटनेस दिखाने की कोशिश कीजिए, ताकि इस मछली के जो कट्स नज़र आए और इस मछली की ड्राइंग में रियलिटी नज़र आएगी। मछली के जो नीचे वाला जो ये पंख वाला है, ये वाला जो पंख है, इसमें जो गहरा पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। 2H पेंसिल का इस्तेमाल करके बहुत ही हल्के यानी भूरे पंख या पानी कलर वाले ही पंखों का दर्शाने के लिए मैंने 2H पेंसिल का इस्तेमाल किया था। मछली जब ड्राइंग हो जाती है तब इसको और अच्छा निखार लाने के लिए ऊपरी हिस्से में पानी का हिस्सा बनाया, और पानी के हिस्से को बनाने के लिए पानी की लहरों को दर्शाना पड़ेगा। इसके लिए 12 पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए लहरों को ड्रॉ किया गया। ये आप देख सकते हैं, इसमें आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। और इसके बाद में पेपर स्टम्प लीजिए और पेपर स्टम्प से इन लेयरों के ऊपर से ही धीरे धीरे स्लाइड करके इनको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, ताकि पानी की आकृति या पानी जैसा ड्रॉ हो सके। इतना हो जाने के बाद में थोड़ा सा कॉटन लेके थोड़ा सा साफ कर दीजिए। उसके बाद में क्योंकि अपने को सूरज की किरणों को ड्राइंग करना है, इसलिए मैंने एक इरेजर का इस्तेमाल किया। इरेजर को ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन खींचते हुए किरणों को ऐसे सीधे स्ट्रेट या थोड़ा सा तिरछा दर्शाते हुए मैंने इस इरेजर के द्वारा इसको ड्राइंग किया था। ऊपर से इरेजर को मैं चलाता हूँ और मछली के ऊपर आते तक उस इरेजर को छोड़ देता हूँ, और बाद में इस तरह से सारी ये जो किरणें बन जाती है, उसके बाद में मछली के ऊपर भी आप तिरछे और थोड़ा राउंड में इरेजर को चलाते हुए मछली के ऊपर भी किरणों की जो प्रतिबिंब है, किरणों की शाइनिंग प्रतिबिंब, उसे आप इस तरह से ड्राइंग करेंगे तो इस ड्राइंग में काफ़ी सुंदरता आएगी, काफ़ी एक रियलिटी लगेगी। ये एक बेटर तरीका मुझे इसमें लगा था। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मेन पॉइंट और मेन बात है जो मैंने अपनाई थी, वो मैं कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर ये ड्राइंग और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई कमी रह गई है ड्राइंग में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।